हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और जिन्होंने प्रतिशत का इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज में कुछ आगे बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, क्या पहला क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। ठीक है, मान लीजिए कि दो संख्या ए और बी है। ठीक है, दो संख्या क्या है, ए और बी है, और इसका रेशियो दिया हुआ है। क्या रेशियो दिया हुआ है, तो 5:4, यही ना। कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 12 है। पहली संख्या का 40% 12 है। तो पहली संख्या क्या है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का 40% क्या होता है, तो 40% का भिन्न होता है 2/5। तो 5 यूनिट का 40% 2 ना। 5 यूनिट का 40% क्या हो गया, तो 2 हो गया। 2 यूनिट का मान दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 ना। यही कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 12 है। तो पहली संख्या क्या है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का प्रतिशत क्या हुआ, तो 2। 5 यूनिट का 40% 2 हुआ ना। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 12 हुआ। ठीक है, क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 12 है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या का यानी कि 4 का 50% क्या होगा। तो देखिए 2 यूनिट का मान 12 और 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 6 ना। तो पहली संख्या क्या हो गया, तो पहली संख्या गया 6×5 ना, मतलब 1 यूनिट का मान 6। तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भैया, तो 6 × 5 6×5 ना हो जाएगा। यानी कि ये जो संख्या है ये कितना है, तो 30 है। ये संख्या 30 है। और बी यानी कि दूसरी संख्या क्या है, तो बी कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 6×6 24, यानी कि दूसरी संख्या क्या है, तो 24 है। दोनों संख्या हम लोग निकाल लिए। अब कह रहा कि दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 50% का भिन्न होता है 1/2। तो 24 का 50% क्या होगा, तो 12। 24 का 50% 12 होगा ना। तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या का 50% क्या है, तो 12। ठीक है, यही हो गया आंसर। यानी कि 24 का 50% क्या हुआ, तो 12। यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, समझ पाए आप लोग। फिर से समझिए क्या करा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। तो दो संख्या हम लोग मान लिए ए और बी, इसका अनुपात 5:4 है। कह रहा है कि पहली संख्या का 40% 12 है। तो पहली संख्या क्या है, तो 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का 40% क्या हुआ, तो 2। 5 यूनिट का 40% 2 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा कि 12 है। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान 12, तो 1 यूनिट का मान 6। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 5 यूनिट है। तो 6×5 हम लोग पहली संख्या निकाल लिए। दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर 4 यूनिट है। तो 6×4 24, यानी कि दूसरी संख्या भी निकाल लिए। कह रहा है कि दूसरी संख्या का 50% बताइए। तो दूसरी संख्या 24 है। तो 24 का 50% क्या होता है, 12। यहाँ निकाल के भी दिखा दिया आप लोगों को। चलिए क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या है, 24। 6×24 दिखाई पड़ रहा है इस जगह, देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा। एक टोकरी में 300 आम है, ठीक है। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया। तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक टोकरी में 300 आम है। कितना आम है, तो 300। कह रहा कि 75 आम जो है वितरित कर दिया गया, यानी कि बांट दिया गया छात्रों में ना। तो बांट दिया गया, तो कितना बचा टोकरी में आम, तो 225 आम बचा। टोकरी में कितना आम बचा, 225 आम। कह रहा है कि बचा हुआ टोकरी में बचा हुआ आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो 225 आम बचा। पहले कितना आम था ओरिजिनल, 300, यानी कि 300 आम में 225 आम बचा। करा प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में बताने के लिए गुणासो और प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। जब इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा पता है, कट गया और ये कट जाएगा ना, काट गया आप लोग। 321 और क्या होगा, 3×5 = 15, यानी कि 75%। यही हुआ ना, ये हो गया 75%। समझ पाए आप लोग। फिर से समझिए क्या कह रहा कि एक टोकरी में 300 आम है, ठीक है। उसमें से
75 आम छात्रों में बांट दिया गया, तो बचा कितना 225 आम। कह रहा कि कितना प्रतिशत बचा, तो 300 आम में 225 आम बचा, प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि 75% बचा। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा, चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना कम करना चाहिए ना, यानी कि चावल की कीमत 60% इंक्रीज हो गई यानी कि बढ़ गई, तो कह रहा कि चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 60% बढ़ गई, चावल की कीमत जो 60% बढ़ गई, तो 60% का भिन्न क्या होता है, 60% का भिन्न क्या होता है, तो 60% का भिन्न होता है 3/5, ये चीज़ तो आप लोग जानते होंगे। 20% का भिन्न होता है 1/5, तो 60% का भिन्न क्या होगा, तो उधर से 3 गुना तो इधर से 3 गुना ना, 20 का 3 गुना 60 है, तो इधर से भी 3 गुना होगा यानी कि 3/5। ठीक है, तो 60% का भिन्न 3/5, यानी कि ओरिजिनल प्राइस चावल का, ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो 5 यूनिट था। समझ पा रहे हैं आप लोग, ओरिजिनल प्राइस यानी कि चावल की कीमत पहले 5 यूनिट था, अब 60% बढ़ गई, 60% इंक्रीज हो गई, यानी कि 3 यूनिट बढ़ गई। 5 का 60% क्या होता है 3 ना, 5 का 60% क्या होता है, तो 3, यानी कि ओरिजिनल प्राइस पहले जो प्राइस था चावल का वो 5 यूनिट था, अब कह रहा है कि 60% बढ़ गई, तो 5 का 60% क्या होता है, तो 3। ठीक है, तो 5 का 60% होता है 3, तो पहले यानी ओरिजिनल प्राइस चावल का 5 था, 5 यूनिट था, अब न्यू प्राइस क्या हो गई, तो 5 और 3 8, यानी कि 8 यूनिट हो गई। कह रहा है कि पुनः उसी कीमत पर लाने के लिए ना, पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए कितना प्रतिशत घटाना होगा ना, पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए, तो पहले प्राइस क्या था, तो 5 यूनिट, अब क्या हो गई बढ़ के तो 8 यूनिट, तो कितना यूनिट कम करना होगा ताकि 5 यूनिट हो जाए, यानी कि पहले की प्राइस हो जाए, तो 3 यूनिट कम करना होगा। 3 यूनिट कम करना होगा किस पर, तो 8 पर, प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, गुना चिन्ह और प्रतिशत का चिन्ह हो जाएगा 37.1/2%, यानी कि 37.5% दिखाई पड़ रहा है, 37.5%। फिर से समझिए क्वेश्चन को क्या करा कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई, तो 60% का भिन्न होता है 3/5, यानी कि ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट था, तो 60% बढ़ने के बाद क्या हो गया, तो 5 का 60% 3, यानी कि 60% बढ़ने पर 8 यूनिट हो गया ना। ओरिजिनल प्राइस 5 यूनिट था, तो 60% बढ़ने पर 8 यूनिट हो गई। ठीक है, तो कह रहा कि कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि मूल कीमत पर प्राइस आ जाए चावल का। ठीक है, तो कितना कम करना होगा, 3 यूनिट किस पर, तो 8 पर, 8 पर ना कम करना होगा, तो प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह, यानी कि 37.5%। ठीक है, कोई डाउट, समझ पाए आप लोग अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा, वीडियो को कई बार सॉल्व कीजिए क्योंकि पहले बता चुके हैं कितना बार। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, यही तो क्वेश्चन है। 30 मिनट एक दिन का, किसका, तो एक दिन का। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटा होते हैं और हर घंटा में 60 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 घंटा होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, प्रत्येक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 गुना 60 यानी कितना मिनट। कह रहा है कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, किसका, एक दिन का, एक दिन का जिसका जिसके बटे के नीचे, यानी कि एक दिन में इतना मिनट। कह रहा है कि 30 मिनट कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है तो गुना 100 और प्रतिशत का चिन्ह तो लगाना ही होगा। ठीक है, जब इसको आप कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जब कटा के आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसका हो जाएगा 2.9
0.083%। ठीक है, इसको आप लोग कटाइए, यही होगा आंसर। समझ पाए आप लोग? फिर से समझिए क्या करा। 30 मिनट, क्या करा क्वेश्चन, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? किसका? एक दिन का। किसका? एक दिन का। जिसका जिसके वो बटे के नीचे। तो एक दिन का, एक दिन में कितना मिनट? तो 24 × 60 इतना मिनट करा कि 30 दिन, तो सॉरी 30 मिनट का, 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत? जिसका उसके वो बटे के नीचे। एक दिन में इतना मिनट, 30 दिन में कह रहा है कि कितना प्रतिशत होगा? तो इतना प्रतिशत। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, ये चीज़ आसान था। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? यानी कि गलती प्रतिशत का मान क्या होगा? ठीक है, यानी कि एक लाइन को 1.50 मीटर क्या करना था? मापना था, लेकिन गलती से 1.55 मीटर माप लिया गया। कह रहा कि त्रुटि यानी कि गलती प्रतिशत निकालिए। तो मापना तो ये था ना, तो ये माप दिया। तो कितना गलती हुआ भैया? तो गलती हो गया 0.05 मीटर, यही ना हुआ। जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 50 और 1.55 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 ना 0.0, यही ना हुआ। यानी कि इतना जो है क्या हुआ? त्रुटि हुआ, यानी कि इतना गलती हुआ। इतना गलती हुआ किस पर? ओरिजिनल नंबर क्या था, मतलब क्या नापना था ओरिजिनल? तो 1.50। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? 1.50, तो 1.50 नापना था। गलती मतलब नाप दिया क्या? तो 1.55। तो कितना गलती हुआ? तो 0.05। तो कह प्रतिशत में बताइए हमको। तो प्रतिशत में बताना है तो क्या दिक्कत है? 100 से गुना करना होगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाना होगा। ठीक है, इसको जब आप कटाएंगे तो देखिए दशमलव कैंसिल होगा कि नहीं होगा? होगा। इसको जब कटाइएगा तो 5 का 5 कितने बार में? 30 बार में ना, 5 या 15 यानी कि 30 बार में कितना प्रतिशत हो जाएगा? इसको जब कटाइएगा हो जाएगा ये 3.1/3%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3.1/3%। ठीक है, नहीं समझे? देखिए इसको जब कटाएंगे मतलब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा। कहाँ समझा? दिखाई पड़ रहा ना? हाँ, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा? 5 होगा बटा, इसको जब दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 150। इसको जब कटाएंगे तो 30 ना होगा, 1/30 और 1/30 होता है 3.1/3%। ठीक है, समझ पाए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप समझ पाए? कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए अगर दिक्कत हुआ होगा तो। कह रहा कि एक लाइन को 1.50 मीटर मापना था, तो गलती से 1.55 मीटर माप दिया गया। कह रहा कि गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना गलती किया? तो 0.05 मीटर गलती किया। तो किस पर? तो ओरिजिनल नंबर तो ये था ना, मतलब ये नापना था ओरिजिनल, तो इस पर गलती किया। तो जिसका जिसके बटे के नीचे ना, गलती किससे हुआ? इससे हुआ ना, नपना इसी तो मतलब इतना ही था ना। तो गलती इससे हुआ, जिससे गलती होता है मतलब जिसका जिसके वो बटे के नीचे। ठीक है, तो यहाँ त्रुटि किससे हुआ? नपना ये था, ओरिजिनल ये था ना। हम बताए थे कि आप लोगों को ओरिजिनल नंबर हमेशा बटे के नीचे होता है। इसी चीज़ में सबको कन्फ्यूज हो रहता है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिससे तुलना हो, तुलना तो इससे हो रहा है ना, गलती किससे हो रहा है? तो नपना ये था, गलती ये हो गया ना, नपना ये था लेकिन नाप दिया ये, इसी से गलती हो गया ना। तो जिससे तुलना हो वो बटे के नीचे। कितना प्रतिशत गलती हुआ? इतना गलती हुआ, प्रतिशत में बताना है, गुना 100। समझ पाए आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और आप लोग भी पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाएं और उत्तर दशमलव में 0.45 देता है, तो उसके उत्तर में त्रुटि प्रतिशत बताइए। ठीक है, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 को जोड़ करके, यही ना कह रहा कि जोड़ करके
घटाना था 1 में, ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके घटाना था 1 में क्या करना था, घटाना था, ठीक है। कह रहा कि त्रुटि मतलब वो उत्तर जो दिया क्या दिया उत्तर, तो उत्तर दिया 0.45, यही उत्तर दिया, ठीक है, यही उत्तर दिया। तो कह रहा कि त्रुटि मतलब उत्तर वो गलती दे दिया, ठीक है, कह रहा कि त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, कितना वो गलती किया उसका प्रतिशत निकालें, कितना प्रतिशत वो गलती किया। तो देखिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, समझ पाए इस चीज़ को आप लोग, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे क्या है, तो 1/4 + 1/5, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 9 यानी कि 9/20। इसको जब जोड़ने पर 9/20 हो रहा है ना, 9/20। एक में सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि एक में घटाना है 9/20 को, ठीक है। एक में जब घटाएंगे तो क्या हुआ, एक में घटाएंगे इसको तो जाएगा 0.55 ना, इसको घटाइए क्या हो जाएगा, तो 0.55, लेकिन वो उत्तर जो दे रहा था तो वो दे रहा था 0.45। तो कितना वो गलती किया, उस मतलब आंसर सही ये था, लेकिन वो गलती से क्या दे दिया, तो ये दे दिया। तो क्या कह रहा कि गलती कितना किया, तो गलती कितना किया, तो गलती किया, कितना गलती किया, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए ना, 0.55 को 0.4, इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 0.0 यानी कि 0.10 आएगा, यानी कि इतना वो गलती किया। कितना गलती किया, तो 0.10 गलती किया, यही नहीं किया। सही उत्तर तो ये है, लेकिन वो उत्तर दे दिया ये, तो कितना गलती किया, तो 0.10 गलती किया, 0.10 गलती किया किस पर, तो ओरिजिनल ये था ना 55, यानी कि 0.55 था, ठीक है। कह रहा कि प्रतिशत में बताइए, तो बता दीजिए प्रतिशत में क्या दिक्कत है। देखिए दशमलव कैंसिल होगा ना, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 11 ना, 2/11 कितना प्रतिशत, 1/11 कितना प्रतिशत होता है पता है आप लोगों को, हाँ याद करने बोले थे, तो 1/11 होता है 9.1/11% ना, 9.1/11%। तो 2/11% का भिन्न क्या होगा, सॉरी प्रतिशत क्या होगा, 1/11 भिन्न का प्रतिशत होता है 9.1/11%, ठीक है। तो 2/11 भिन्न का प्रतिशत क्या होगा, तो 2 गुना यानी कि 18.9×18 2/11%। समझ पाए ना आप लोग, कटाइएगा तो यही आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ठीक है, ये चीज़ समझ पाए ना। देखिए 1/11 होता है 9.1/11%, कह रहा कि 2/11 क्या होगा, तो 2 गुना इधर, तो इधर भी 2 गुना होगा ना, यानी कि 18.2/11%। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को, यही तो है आंसर। समझे क्या कह रहा क्वेश्चन, फिर से समझिए। कह रहा कि 1/4 और प्लस 1/5 को जोड़ करके एक में सब्ट्रैक्ट करना था, एक में घटाना था, तो दोनों को जोड़ने के बाद हो रहा है 9/20। 9/20 एक में घटाना था, तो क्या आंसर है, तो 0.55, और वो गलती से आंसर क्या दे दिया, तो 0.45। कह रहा है कि कितना प्रतिशत गलती हुआ, तो गलती कितना हुआ पहले वो निकालिए ना। गलती हुआ 0.10 गलती हुआ किस पर, तो सही क्या था, ओरिजिनल क्या था, तो ये था 0.55। तो 0.55 था, गलती कर दिया 0.10। तो कितना प्रतिशत गलती किया था, 18.2/11% गलती किया, ठीक है। समझ पाए आप लोग, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्या करा, किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, ठीक है, उस संख्या का 24% क्या होगा, ठीक है। किसी संख्या का 45% का 15% 105.3 है, तो उस संख्या का 24% क्या होगा। तो मान लीजिए कि वो संख्या n है, ठीक है, समझिएगा आप लोग, वो संख्या मान लिए n है। तो कह रहा है उस संख्या का कितना प्रतिशत, तो 45%। तो 45% का भिन्न क्या होता है, हमको ये बताइए सबसे पहले। तो 45% का भिन्न होता है 9/20 ना, 45% का भिन्न 9/20, यानी कि उस नंबर का 45% यानी कि 9/20,
कह रहा है कि 45% फिर और कितना 15% ना, उस संख्या का 45% का 15%, तो इस संख्या का 45% का 15%, 15% का भिन्न क्या होगा, तो 3/20 ना, 5 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3/20। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। कह रहा है कि इसका जो बराबर आंसर है क्या है, तो वो 105.3 ना। क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, तो उसका 24% निकालिए, यही ना। तो उसका 24% क्या होगा, तो इसको जब हम लोग कटाएंगे ना, तो जीरो जो है यहाँ पर जाके दशमलव हटा देगा ना, ये क्या हो जाएगा, तो 9 का 9 ना, फिर 9 का 9 ना, यहाँ पर क्या बचा 6, 63, 9 7 63, यानी कि 9 से 117 बार में जाएगा। इसको जब कटाएंगे तो 3 3 9 ना, यहाँ पर क्या बचा 2 9 3 27 ना, यानी कि 3 9 27, यानी कि ये कट गया, क्या हो गया, तो 39, यानी कि वो नंबर क्या हो गया भैया, ये क्या होगा, वहाँ जाके गुना हो जाएगा ना, 39 गुना 20 गुना 2 करा, वो नंबर क्या हुआ, ये हुआ वो नंबर बराबर क्या निकला, तो 39 गुना 20 गुना 2, इसको गुना कीजिए आप लोग। कह रहा कि इसका क्या, इसका 24% निकालिए। तो इसका 24% जब हम लोग निकालेंगे, 24% का भिन्न क्या होगा, तो 4% का भिन्न होता है 1/25, तो 24% का भिन्न क्या होगा, तो कितना गुना है, तो 6 गुना है, 6 चौक 24, 24% का भिन्न हो जाएगा 6/25। समझ पाए ना आप लोग। 4% का भिन्न होता है 1/25, तो 24% का भिन्न होगा 6/25। कैसे, तो 4 का इधर 6 गुना है, तो इधर भी 6 गुना होगा। ये चीज़ हम बेसिक वीडियो में ही बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग बेसिक वीडियो देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा, तो 24% का भिन्न हो जाएगा 6/25। इसको जब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 25 और 5 चौक 20, ठीक है, और कहीं जाएगा क्या, इसको कटा के आप लोग निकालिए, ठीक है। ये आप लोग का काम है। इसका आंसर आएगा 374.4, ठीक है, ये आंसर है 374.4%, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। समझ पाए इस चीज़ को, आप लोग फिर से समझिए क्या करा क्वेश्चन, कि एक संख्या का 45% का 15% क्या है, तो 105.3 है। कह रहा है कि उस संख्या का 24% ज्ञात करें। तो वो संख्या हम लोग मान लिए n का 45% का 15% 105.3 है, तो वो नंबर क्या निकल गया, तो वो नंबर ये निकल गया, ठीक है, वो नंबर ये निकल गया। कह रहा है कि इसका 24%, इसका 24% क्या होगा, तो 24% का भिन्न होता है 6/25। समझ रहे हैं ना आप लोग, 24% का भिन्न होता है 6/25। तो कह रहा है कि मतलब उस नंबर का 24% क्या होगा, तो 24% का भिन्न 6/25, तो इसका 24% हो जाएगा 374.4%। चलिए समझ पाए आप लोग। आज यहीं तक, थैंक यू आप सभी को, ठीक है। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे वीडियो बनाने में। चलिए आज यहीं तक।